Hello dear students, welcome to the 22nd lecture of DEDI डेडिकेट 22nd लेक्चर में हम बुलियन एल्जेब्रा के कुछ थियरम्स और लॉ समझेंगे। ठीक है, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट लॉ हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 20 में कवर कर लिया है, वो है डिमॉर्गन्स थियरम। राइट, तो ऑलरेडी लेक्चर 20 में समझा दिया था, जिसके ऊपर से आपको लेक्चर 21 में नेंड एंड नॉर गेट्स आर यूनिवर्सल गेट, उसको हमने प्रूव भी करा था। ठीक है, लॉजिक डायग्राम से बेसिक लॉजिक गेट के फंक्शन को हमने नेंड और नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करा था, और इससे प्रूव हो गया था कि नेंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है। तो उसके साथ ही डिमॉर्गन्स थियरम एक इम्पोर्टेंट लॉ है, वो ऑलरेडी लेक्चर 20 में समझ लिया है। तो चलिए अब बुलियन एल्जेब्रा के बाकी के नियम, अब ये पहले बुलियन एल्जेब्रा क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जॉर्ज बुली करके एक साइंटिस्ट है, जिसने ये लॉजिक गेट के जो फंक्शन होते हैं, मानो कि ये एंड गेट है और एंड गेट का आउटपुट का अगर हम मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्रेजेंट करें तो क्या होता है, बाइनरी इनपुट्स आर ए एंड बी, देन लॉजिकल फंक्शन और ऑपरेशन और आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय a इंटू बी। आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय y, आउटपुट को y से बताएंगे, बट वो इनपुट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या होगा, a इंटू बी। वैसे ही अगर और गेट होता तो उसके आउटपुट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते, अगर a और b है वो बाइनरी इनपुट ले ले हम, a एंड b आर बाइनरी इनपुट्स, then output of OR gate will be represented by like a plus b, हम बोलेंगे a plus b but we will pronounce a or b। okay, तो ये a into b and a or b, that is known as boolean function। ओके, इसको हम बुलियन फंक्शन बोलेंगे। a डॉट b वो एंड गेट का बुलियन फंक्शन हो गया, a और b दैट इज द बुलियन फंक्शन ऑफ और गेट। वैसे ही एक्स और गेट का, एक्स नॉर गेट का, नेंड गेट, नॉर गेट, सबका आउटपुट में जो इनपुट के कॉम्बिनेशन से आउटपुट डिसाइड होता है, वो इनपुट के कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला को हम बोलेंगे बुलियन फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जॉर्ज बुली करके जो साइंटिस्ट था, उन्होंने ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लॉजिक गेट है उसके फंक्शन को या उसके आउटपुट को इनपुट को कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला की टेक्निक अपनाई, उसको बोलेंगे बुलियन फंक्शन। ठीक है, अब ये बुलियन फंक्शन जो है उसके कुछ लॉज है, थियरम्स है, जैसे जैसे मैथ्स में रूल आते हैं तब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के, वैसे ही ये बुलियन एल्जेब्रा के मींस बाइनरी इनपुट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आउटपुट कैसे बनेगा, उसका भी कुछ पर्टिकुलर लॉज और थियरम्स है, उसके हिसाब से ही आउटपुट मिलेगा। तो ये सब लॉ के अलग अलग नाम है, नो नीड टू रिमेंबर, आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, द पर्टिकुलर लॉ। आपको वो लॉ याद रखना है, बट वो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एब्सॉर्प्शन लॉ, ओके, ये सारे अलग अलग लॉ है, बट आपको सिर्फ कॉमन सेंस से अंडरस्टैंड करना है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स टेक वन बाय वन because this law will be helpful to simplify the boolean, टू सिंप्लीफाई द लॉजिक सर्किट। कोई भी लॉजिक सर्किट होगी उसको सिंप्लीफाई करने में, छोटी बनाने के लिए उसका जो फॉर्मूला है बुलियन फंक्शन, उसको पहले छोटा बनाना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले ये सब लोग काम लगेंगे, इसलिए ये सब लोग को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सो जस्ट अंडरस्टैंड। ओके, स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो ये मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी, इट मीन्स ए और बी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आप पहले इनपुट में और गेट में, सॉरी यहाँ पे मैं और गेट ड्रॉ करता हूँ, पहले इनपुट में और गेट में आप ए दोगे और दूसरे इनपुट में बी दोगे, तो भी यहाँ पे आउटपुट ए और बी जैसा मिलेगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ए बी और ए, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि पहला इनपुट आप बी दोगे और दूसरा इनपुट आप ए दोगे, तो उससे भी आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट दोनों केस में सेम ही मिलेगा, बी और ए।
output will be same in both case. Okay, so this is the meaning of a plus b is equal to b plus a. तो यहाँ पे आपको प्लस नहीं समझना है और समझना है. दिस साइन ऑफ प्लस मीन्स इट्स अ और ऑपरेशन, लॉजिकल और गेट ऑपरेशन. ओके, सो ए और बी, बी और ए, इट मीन्स हम और गेट के इनपुट को स्वैप करेंगे, चेंज करेंगे, तो भी आउटपुट में ए और बी दोनों इनपुट का ઓરિંગ ही होगा, अथवा ની રીતે જ બેમાંથી એક પણ 1 હશે તો પણ આઉટપુટ 1 આવશે. जो उसका ट्रूथ टेबल का फंक्शन रहेगा वो सेम ही रहेगा. ठीक है, वैसे ही ये डॉट का मीनिंग क्या हो जाएगा, एंड गेट. क्या हो जाएगा, एंड ऑपरेशन बिटवीन ए एंड बी. वैसे ही एंड ऑपरेशन बिटवीन बी एंड ए. तो एंड गेट में भी इनपुट को हम बदलेंगे, देन आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा. सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हुआ, दोनों गेट में, चाहे वो और गेट हो या एंड गेट हो, दोनों गेट में इनपुट को बदलने से आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा. स्विच इनपुट को बदलने में मीन्स 1 का इनपुट 2 में दे देना और 2 का इनपुट पिन 1 में दे देना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. बाकी इनपुट का कॉम्बिनेशन हम ट्रूथ टेबल के हिसाब से बदलेंगे तो आउटपुट में उसके हिसाब से चेंज तो आएगा ही. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो इसका मीनिंग क्या होगा, बी प्लस सी का मीन्स बी प्लस सी को आप पहले बी और सी को आप एक और गेट में दे दो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा बी और सी. ठीक है, फिर वो आउटपुट को आप ए इनपुट के साथ और एक और गेट में दे दो, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा. तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा, और इसके हिसाब से हम करें तो ए और बी को एक 100 गेट में दे दें, ए और बी, तो यहाँ पे आपको ए और बी मिल जाएगा. और फिर उसके साथ इनपुट सी को दे देते हैं, इनपुट सी. ओके, तो यहाँ पे और एक 100 गेट लेते हैं. तो ये दोनों केस में, इन दिस केस एंड ऑल्सो इन दिस केस, दोनों केस में आपको सेम आउटपुट मिलेगा. यू विल गेट सेम आउटपुट इन बोथ दिस केस. सो दैट इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बी डॉट सी मीन्स ये दोनों इनपुट को कहाँ पे देना है, एंड गेट में. ठीक है, बी और सी को एंड गेट में देना है, इनपुट बी और इनपुट सी. ओके, और ए इनपुट को भी और एक एंड गेट के साथ इसके आउटपुट के साथ दे दिया, सॉरी एंड गेट. ओके, तो ये केस में जो आउटपुट मिलेगा, और ए बी को दोनों को इसके हिसाब से एक एंड गेट में दे देते हैं, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा ए डॉट बी, और सी को उसके साथ अलग से एंड गेट में इनपुट में दे देते हैं. ठीक है, तो ये केस में जो आउटपुट मिलेगा, सो वी गेट सेम आउटपुट फॉर सेम इनपुट कॉम्बिनेशन इन बोथ केस. आपको दोनों केस में सेम आउटपुट मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इट्स वेरी इजी. ये तो बिल्कुल मैथ्स जैसा ही है, इसलिए इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है. ये और बी इज इक्वल टू बी और ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों केस में सेम आउटपुट मिलेगा. नो नीड टू रिमेंबर नेम, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी, लॉ, थियरम याद रखो. ठीक है, इसमें से भी आप मीन्स एंड गेट के कॉम्बिनेशन को आप बदलोगे, इनपुट तीनों सेम रखोगे. वैसे ही ये और गेट के इनपुट कॉम्बिनेशन को आप बदलोगे बट इनपुट सेम रखोगे, तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा. तो सिंपल इतने से ये दो लॉ थे, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, और उसको हम प्रॉपर्टी भी बोल सकते. ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें तो ये लॉ जो है वो बिल्कुल मैथ्स जैसा ही है. सबसे पहले इसकी बात हम कर लेते हैं. देखो, ए डॉट बी इंटू ए प्लस सी, तो ये बिल्कुल मैथ्स जैसा ही हो गया, बट यहाँ से आपको सिर्फ उसको मैथ्स के नजरिए से नहीं देखना है. इसका मीनिंग क्या होगा, बी और सी इनपुट को आप कौन से गेट में लेते हो, ये प्लस है तो मतलब और गेट में एज ए इनपुट लेते हो इन द और गेट. ओके, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया बी और सी. ओके, और ए को हम दे देते हैं एंड गेट से, ये ए को अलग से. ठीक है, ये मैं दे देता हूँ एंड गेट से. ठीक है, और एंडिंग मीन्स ये वाला एंड गेट यूज करना है बी प्लस सी और ए के बीच में. तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो ये लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से मिलेगा. लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन क्या था, ए इंटू बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड के दो इक्वेशन क्या है, यहाँ पे एक एंड गेट, यहाँ पे एक एंड गेट. तो ए और बी को एक एंड गेट से जोड़ा,
और फिर ये सेम ए इनपुट को दूसरे एंड गेट में लिया सी के साथ। ओके, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, जैसे ही फिर से यहाँ पे ये ए हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो ए डॉट बी मिलेगा और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो ए डॉट सी मिलेगा। ठीक है, एंड गेट के हिसाब से। फिर इन दोनों के बीच में कौन सा गेट जोड़ देंगे, बीच में कौन सी साइन है, प्लस, इट मीन्स और गेट। ओके, तो यहाँ पे ये लो समझने के साथ आपको बुलियन फंक्शन में से सर्किट कैसी ड्रॉ करनी है वो भी आपको साथ में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आपको आउटपुट इसके हिसाब से मिल जाएगा, दैट इज ए बी प्लस ए सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये हो गया राइट हैंड साइड का इक्वेशन। अभी हम फर्स्ट लो की ही बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन। ओके, तो ये फर्स्ट लाइन का लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से आउटपुट और ये फर्स्ट लाइन का राइट हैंड साइड के हिसाब से आउटपुट, दोनों आउटपुट सेम इनपुट कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेम मिलेंगे। ठीक है, 1 तो दोनों केस में 1 मिलेगा, 0 तो दोनों केस में 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये वाला तो इजी था, बिल्कुल मैथ्स की तरह ही है। इसलिए आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने इसको अभी इरेज कर दिया है। चलिए, अब ये जो लो है वो मैथ्स के हिसाब से नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। ये बाइनरी के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे, अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी और बीच में क्या आएगा, प्लस, वैसे ही यहाँ पे आएगा ए प्लस बी। ठीक है, और ए प्लस सी मीन्स दोनों के बीच में और गेट, यहाँ पे भी और गेट, और गेट के दोनों इनपुट में ए बी और यहाँ पे दूसरा और गेट, दोनों इनपुट में ए और सी, और उसके बीच में कौन सा गेट आएगा, यहाँ पे है एंड गेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, बीच में एंड गेट आएगा। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड के सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे बी और सी को हमने दे दिया कौन से गेट में, एंड गेट में। ठीक है, और यहाँ पे ए को अलग से दे दिया बी सी के आउटपुट के साथ और गेट के साथ। तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड की सर्किट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे नीचे राइट हैंड साइड की सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड जो इक्वेशन का पार्ट है ये वाला। ठीक है, अब इसकी मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो ए प्लस बी मीन्स ए और बी को हम और गेट में दे रहे हैं, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, फिर दूसरे सी को मैं यहाँ पे और गेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ए और बी, यहाँ पे मिला ए और बी, यहाँ पे मिला ए और सी। फिर दोनों को कौन से गेट से जोड़ दूंगा, यहाँ पे देखो डॉट है तो एंड गेट, तो अब यहाँ पे आएगा एंड गेट। तो ये कौन से इक्वेशन की सर्किट हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वेशन की सर्किट हो गई है। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन की सर्किट हो गई ये वाली। ठीक है, यहाँ पे जो दिखाई है वो, तो ये LHS RHS लिखा है वो बुलियन फंक्शन का लिखा है, जो यहाँ पे आपको फॉर्मूला में दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, तो दोनों केस में सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छे से ये आपको पर्टिकुलरली ये सेकंड वाला रूल अच्छे से याद रखना है, फर्स्ट वाला है वो मैथ्स की तरह है इसलिए इजी है, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। वैसे ही आप यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लें, अगर इनपुट का नाम XYZ दे दे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, x प्लस वाई मीन्स x और y, यहाँ पे एक और गेट आएगा, और दूसरा आएगा, ये डायरेक्टली आपको याद रख लेना है, x प्लस जेड मीन्स बीच में डॉट आएगा, एंड गेट से दोनों के आउटपुट को जोड़ना है, और यहाँ पे आएगा x प्लस जेड। सो लाइकवाइज यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम ये एब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी है वो सिर्फ समझने के लिए है, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी। एब्सॉर्प्शन का मीनिंग है इक्वेशन को छोटा बनाना। ठीक है, गुजराती में एब्सॉर्प्शन નો मीनिंग થાય एब्सॉर्ब થવું, શોષાવું, એટલે કે નાનું થવું। तो એવી જ રીતના यहाँ पे आप देख सकते हो, मानो कि लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस ए बी, तो इसमें से हम a कॉमन निकाल देते हैं स्टार्टिंग वाले रूल के हिसाब से। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला रूल ही यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, a कॉमन तो ब्रैकेट में आ जाएगा, सॉरी ये कट कर देना है, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस बी। अब ये 1 प्लस बी है, उसका आउटपुट है वो 1 हो जाएगा, वो आगे मैं आपको और लो में समझा दूंगा। अगर एक और गेट है जिसमें एक आउटपुट हम फिक्स, एक इनपुट हम फिक्स रख दे 1 और दूसरा आउटपुट हम
दूसरा इनपुट हम अननोन रख दे, और गेट हम ले लेते हैं, तो और गेट में अगर कोई एक इनपुट 1 है तो आउटपुट कंपल्सरीली आपको 1 मिलेगा, ये दूसरे इनपुट के ऊपर आउटपुट डिपेंड नहीं करेगा। और गेट का ट्रुथ टेबल में आप देख सकते हो, इफ एनी वन इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी श्योरली 1, वो कंप्लीटली आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा इनपुट चाहे 0 हो या 1 हो, डजंट मैटर, ओके। तो इसलिए इसका आउटपुट है वो 1 मिलेगा। तो A.1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ए आ जाएगा। और किसी भी इनपुट का हम एंड गेट में 1 के साथ इनपुट दे तो जो ये ए का आउटपुट होगा वही आपको यहाँ पे एंड गेट के आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरह से ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। वैसे ही बाकी सब एब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी को भी डिराइव करा जा सकता है, बाकी सबके भी डेरिवेशन हो सकते हैं, बट इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए सबका डेरिवेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से ये समझ लो, सिर्फ सभी रूल आप अच्छे से आपको समझ लेने हैं, याद कर लेने हैं। बाकी अपकमिंग लेक्चर में बाकी के बुलियन अलजेब्रा लॉज और थियरम जो है मैं आपको समझा दूंगा। आज के लेक्चर के लिए अभी आप ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी इतना आप अच्छे से याद कर लो। इसका एक का आपको मैंने प्रूफ समझाया है, बाकी तीनों के प्रूफ मैं अपकमिंग लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी भी अपकमिंग लेक्चर में आपको समझा दूंगा। और इसके साथ ही 2 एंड लो और लो भी है, वो भी मैं समझा दूंगा दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो ये बुलियन अलजेब्रा लॉज थियरम्स का पहला पार्ट था, बाकी के लॉज और थियरम है वो दूसरे पार्ट में समझ लेंगे। और वो ये सारे लॉ नियम वो सिंप्लीफिकेशन में कोई भी फॉर्मूला को छोटी बनाने में कहाँ पे कैसे हेल्पफुल होंगे उसके भी एग्जाम्पल हम अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तब तक इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।